अब टॉप 5 एजेंडे की बात और आज का पहला एजेंडा लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का चुनाव आयोग ऐलान कर सकता है आज। और दूसरा एजेंडा यह है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह तय हुआ है कि पीएम मोदी वाराणसी से ही 2019 का चुनाव लड़ेंगे। तफसील से आगे आपको खबर बताएंगे। आज का तीसरा एजेंडा कि राम मंदिर पर मध्यस्थता के लिए बनाए गए पैनल पर आरएसएस ने नाखुशी जाहिर की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदुओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। और चौथा एजेंडा पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अब ये कह रहे हैं कि वो आतंकियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यानी कि इमरान खान ये कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकियों को पाला जा रहा है एक तरह से। पांचवा एजेंडा है आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान की मुश्किलें किस कदर बढ़ रही हैं। अब दिखाएंगे कि विधायक के पास से आयकर विभाग ने 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की है। अब ये जांच हो रही कि कहीं ये कालाधन तो नहीं है। पहले बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग बहुत जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक 7 या 8 चरणों में सभी 543 सीटों पर चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण के लिए अधिसूचना इस महीने के आखिर में जारी हो जाएगी और इसके लिए वोटिंग 10 अप्रैल से पहले हो सकती है। 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को खत्म हो रहा है। इस बात की भी संभावना है कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी साथ करा सकता है। सीधे रुख कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। रवि, आज माना जाए ये संभावना है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है? देखिए, तैयारी तो चुनाव आयोग की पूरी है और आज भी 12 बजे चुनाव आयोग ने फाइनल, एक तरह से कहा जाए फाइनल तैयारियों को लेकर, समीक्षा को लेकर एक बैठक बुलाई है। तो हो सकता है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। अदरवाइज अभी अगर समय की बात करें तो 28 दिन का समय चाहिए चुनाव आयोग को चुनाव शुरू करने से पहले, जिस दिन पहले वोटिंग होगी उससे पहले। तो 12 तारीख तक का समय चुनाव आयोग के पास है। कहा यह जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो चुनाव होने और लोकसभा विधानसभा जो साथ कराने हैं उसको लेकर तैयारियों पर चुनाव आयोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं सारी चीजों को सोच समझकर फिर आगे बढ़ना चाहता है। इसी वजह से ये देरी हो रही है। और आज 12 बजे की मीटिंग के बाद ये फाइनल हो जाएगा कि आज ही डेट अनाउंस होगा या कल परसों तरसों, यानी 12 तारीख से पहले किसी दिन भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। और एक तरह से कहा जाए तो काउंटडाउन शुरू हो गया है। बिल्कुल, काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि शायद आज ही हो जाए। शुक्रिया आपका रवि, ये तमाम डिटेल्स इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और उसके ठीक एक दिन बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि पीएम मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। झारखंड में बीजेपी, एजेएसयू साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि देश में लगातार हिंदुओं की उपेक्षा की जा रही है। आरएसएस ने कहा कि राम जन्मभूमि मामले को जल्द हल करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने हैरान करने वाला फैसला लिया है। हिंदू समाज की गहरी आस्था से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे के लिए सुप्रीम कोर्ट प्राथमिकता नहीं तय कर पाया, ये समझ से परे है। आरएसएस ने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण की सभी बाधाएं दूर करनी चाहिए और भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब ये कह रहे हैं कि वो आतंकियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब तक पाकिस्तान ये रट लगाता रहा कि उनकी धरती पर आतंकी नहीं पल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि इमरान का ये बयान एक तरह का कबूलनामा है कि पाकिस्तान में आतंकी सक्रिय हैं? आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विधायक के पास से आयकर विभाग ने 2 करोड़ से ज्यादा नगद बरामद किए हैं। आयकर विभाग अब ये पता लगाने में जुटा है कि बरामद रकम कहीं काला धन तो नहीं है।